के डिजिटल युग में 2026 चल रहा है और कहा जा रहा है कि संचार के क्षेत्र में बड़ी क्रांति आई है। लेकिन इस संचार के क्रांति के युग में एक ऐसे गांव में हम पहुंचे हैं। शिवहर जिले का वह गांव है। यह गांव मोहनपुर कहा जाता है। सीतामढ़ी बगल में शुरू होता है और मोहनपुर गांव में यहाँ के लोग परेशान हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि आज भी हम लोगों को जब घर से बात करना होता है फ़ोन पर, मोबाइल पर, तो छत पर चढ़ना पड़ता है या पेड़ का सहारा लेना पड़ता है। जो लोग गरीब हैं, जिनके पास छत नहीं है, वे लोग पेड़ पर चढ़कर बात करते हैं। यहाँ के लोग हैं, क्या परेशानी होती है? चाचा, आपके हाथ में मोबाइल है, बातचीत हो जाता है? नहीं बात होता है। नहीं बात होता है ना। क्या दिक्कत होती है? टावरे नहीं रहता है। टावरे नहीं रहता? टावरे नहीं रहता। किस चीज़ का सिम यूज करते हैं? ये जियो का। जियो का। एयरटेल में रहता है कि नहीं नेटवर्क? उसमें भी नहीं रहता है। सब फेल है? सब फेल है। मतलब देख सकते हैं, किसी भी कंपनी का सिम हो उसमें नेटवर्क रहता ही नहीं है। बड़ी परेशानी हो रही है। हाँ सर, बहुत परेशानी है। मोबाइल लिए हुए हैं? हाँ, हाथ में है। डिजिटल है? हाँ, कोई नेट नहीं काम कर रहा है। हम लोग क्या करें? न बाल बच्चा से बतियाते हैं, न छोटा भाई से, न बड़ा भाई से। सब मेरा भाई सब बाहर है, किसी से बात नहीं होता है। देखिए, स्मार्टफोन है। हम लोग परेशान हैं। स्मार्टफोन में टावर है ही नहीं हैं, हम लोग परेशान हैं। 4G 6G के युग में मतलब नेट चलता है कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। 350 रुपया भराते हैं, रिचार्ज करते हैं, सब फेल। कुछ नहीं, सब फेल। सब फेल। मतलब पैसा पानी में? सब पानी में। 350 रुपया के। कहाँ जाना पड़ता है बात करने के जाते हैं पुल पर, नामनगर ओपा रेवासी में। रेवासी बात? हाँ, रेवासी बात करने जाते हैं। अच्छा, देखिए 3 किलोमीटर बाहर जाके बात करना पड़ता है। क्या नाम है चाचा आपका? रास नारायण मिश्रा जी? रास नारायण मिश्रा। रास नारायण मिश्रा। मतलब बच्चे लोग घर पर रहते हैं कि बाहर रहते हैं? बाहर रहते हैं। हाँ। बात होती है? ना बात हुई। ना बात हुई। काहे? सरकार तो कहती है कि इतना हाई क्रांति है। टावर न रहे छत पर जाए तो बहुत। छत पर जाकर बात। अच्छा, फोन आता कैसे है जब मोबाइल में टावर नहीं रहता है? तो बहुत दिक्कत से जरा हमारा घुनघुनाता है तो छत पर भागते हैं। अच्छा, देखिए, जब घंटी बजता है, नेटवर्क कम भी रहता है तो घंटी आता है, लेकिन मजबूरी में छत पर चढ़ना पड़ता है। एकदम सही बात है। तो एकदम सही बात। तो सुनिए ना, सरकार इस 2026 में 350 का रिचार्ज करवाते हैं और बात नहीं होती है, तो इसका जिम्मेदार कौन? सिम कंपनी या सरकार? कौन जिम्मेदार? सरकार जब जिम्मेदार हुआ। सरकार जिम्मेदार है। हाँ। प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। एकदम, प्रशासन को तो एकदम ध्यान देना चाहिए। जिला प्रशासन को सूचना देना चाहिए कि हमारे इस गांव में नेटवर्क नहीं रहता। अपनों आता है तब सब बउआ करके पुलिस वालों का सब जला जाता है। मतलब पुलिस वाले भी आते हैं तो उनको भी परेशानी? हाँ, उनको भी परेशानी होता है। पुलिस वालों को परेशानी होता है। अच्छा, चुनाव में वोट कराने आते हैं तो उन लोग किसे करता है? वो उस वक्त और भागते हैं अपना, जैसे कुछ क्या करेंगे चुनाव में। अच्छा। हाँ, कहते हैं यहाँ टावर क्यों नहीं रहता है? लगवाएगा तब न रहेगा। हाँ, बिना टावर को रहता ही नहीं है। चाचा, दिक्कत होती है? हाँ, बहुत दिक्कत। क्या नाम है आपका? ब्रजेंद्र झा। तो मतलब कहा जाता पंडित जी लोग के गांव है, पंडित जी लोग के गांव में दिक्कत है? पंडित जी के गांव में तो दिक्कत रहेगा ही। पंडित जी को देखना ही नहीं कोई चाहता है। पंडित जी को कोई देखना ही नहीं चाहता? नहीं देखना। ये अपना दर्द बता दिया कि पंडित जी को कोई देखना नहीं चाहता। कोई नहीं। सरकार नहीं देखना चाहता कि आदमी? सरकार भी नहीं चाहता है। सरकार जब न देखेगा तो जनता कहाँ से देखेगा? हाँ, बहुत परेशानी है। बहुत परेशान। चलिए, इधर कुछ लोग हैं, आइए इन लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब? नंदलाल राउत। दिक्कत होती है जी। काहे दिक्कत होती है? टावर न रहता है, क्या करें? हम लोग गाछी में पेड़ पर चढ़ के बात करते हैं। पेड़ पर चढ़ जाते हैं? जी। मजबूरी में? मजबूरी में। तार के पेड़ पर कि खजूर के पेड़ पर? नहीं, आम के गाछी पर चढ़ते हैं या रवासी चले जाते हैं, छत पर चढ़ के बात करते हैं। देखिए कितना परेशानी है इन लोगों को। और देखिए यहाँ पर एक दुकानदार हैं। ये लोग डिजिटल युग में कितना परेशान है। देखिए, दुकान किए हुए हैं, ऑनलाइन काम करना पड़ता होगा। बहुत ऑनलाइन काम करना पड़ता है और काम नहीं हो पाता है अच्छे से। यहाँ पे टावर की बहुत आवश्यकता है। सरकार कहती है कि हर गांव तक हम नेट पहुंचा दिए, डिजिटल युग बना दिए, लेकिन डिजिटल युग में इस मोहनपुर गांव की ये हालात है कि यहाँ लोग ऑनलाइन काम कैसे करें, इन लोगों का CSP कैसे चले,
इन लोगों को नेटवर्क मिलता नहीं है तो ऑनलाइन पेमेंट कैसे ले? नहीं होता है सर, फंस जाता है पेमेंट। फंस जाता है पेमेंट। एक हफ्ता लग जाता है रिटर्न होने में उसको। जियो से VI करवाए फिर भी वही हाल है। जियो से VI करवाए फिर भी वही हाल है। जी, बहुत परेशानी हो रही है। बहुत परेशानी है। क्या कहेंगे, सरकार से क्या मांग है? यहाँ पे टावर आवश्यकता है एकदम। एक भी टावर इस गांव में नहीं है? नहीं, यहाँ पे एक भी टावर नहीं है। कितना किलोमीटर पर टावर है? यहाँ पे लगभग 10 किलोमीटर के आसपास ही है और इस बीच में कोई नहीं है। देखिए 5 किलोमीटर के बाहर ही टावर है। बगल में नारायणपुर BSNL का टावर है, लेकिन वहाँ का टावर लगभग 1 साल से BSNL का नेटवर्क लगा है, लेकिन 1, 1.5, 2, 3 साल से, जैसा लोग वहाँ के बताते हैं कि लगभग 3 साल से वहाँ का नेटवर्क बंद पड़ा हुआ है। बगल में कुआमा में एक एयरटेल का टावर है, वो अभी लगभग सीधा रेंज लेंगे, एरोप्लेन रेंज लेंगे तो लगभग 4 किलोमीटर का रेडियस होगा। बगल में रेवासी में नेटवर्क है। मोहनपुर में टावर नहीं है किसी भी कंपनी का, जिसके कारण भारी परेशानी यहाँ के लोगों को होती है। और ये लोग परेशान हैं। यहाँ के ज़्यादातर बच्चे बाहर में रहकर पढ़ाई करते हैं, कमाते हैं, और वे लोग अपने घर पर जब फ़ोन करते हैं तो उन लोगों को बात नहीं हो पाती है, जिसके कारण लोग परेशान है। चाचा कहाँ घर है? घरे ठीक है। बच्चा उच्चा है? हाँ बेटा है। कहाँ रहता है? दीदी रही है, बॉम्बे रही है। बात हुई है? बात कभी कभी भेल ना तो ना हुई। बात कभी कभी भेल न भेल। दर्द सुनिए सरकार, कितना दर्द है कि बात करने में भी भारी परेशानी इन लोगों को होती है। तो चलिए, इधर मुस्कुरा रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। हाँ हाँ भाई, क्या दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत बाहर है। नौकरी करते हैं, बहुत दिक्कत है। आप समझिए ये परिवार में बात होती है कि नहीं? बच्चे बिल्कुल से नहीं परिवार बिल्कुल बात नहीं हो रहा है ना। नेटवर्क का बुरा हाल है यहाँ। एक लोगों का समस्या नहीं है, पूरे गांव का समस्या है। पूरे गांव का पूरे समस्या। गांव का समस्या है। AI है, डिजिटल युग है, और पता नहीं क्या क्या घोषणा सरकार के तरफ से हो रहा है। अब वास्तविक स्थिति तो यहाँ आप भाजपा वाले हैं, आप लोग तो भाजपा ही हैं, प्योर कट्टर भाजपा ही हैं। नहीं, भाजपाई समर्थक है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। अरे तो उनके समर्थक है विचारधारा तो के काहे नहीं, आपका समर्थक क्या थे। होता है? विचारधारा के समर्थक थे जी, अब बिल्कुल। नहीं है। अभी नहीं है। हम लोग किसी पार्टी के प्राथमिक सदस्य भी नहीं है। नहीं है? नहीं, आप किसी तो भी भाजपा में राजनीतिक थे शायद। थे, बिल्कुल थे। उनके विचारधारा से प्रभावित थे। हाँ, कब का दे दिए, 4 साल पहले। अच्छा, अब विचारधारा नहीं? विचारधारा अब देख रहे हैं जो वर्तमान उथल पुथल है उसमें क्या हालात है देश में, देख ही रहे हैं आप लोग, मीडिया में है। सब गुस्सा में है। गुस्सा जब विचारधारा से जब आप खत्म हो जाएंगे तो आपका अस्तित्व जो है संकट में पड़ जाएगा। अस्तित्व संकट में बिल्कुल पड़ इस गांव का भी अस्तित्व संकट में है। अभी तो जो डिजिटल दुनिया है उसके चलते तो बहुत परेशानी हो रही है। देखिए, डिजिटल दुनिया में मोहनपुर गांव, डिजिटल दुनिया में मोहनपुर गांव बिल्कुल अलग थलग है। यहाँ के दुकानदार किस तरह से पेमेंट लेते होंगे, उनका ऑनलाइन कारोबार कैसे होता होगा, सब परेशान है। तो चलिए, मोहनपुर के इन लोगों की व्यथा हम आपको दिखा रहे थे। सभी लोग परेशान है, पूरा गांव परेशान है, और इस गांव की आबादी लगभग 5000 के आसपास होगा। 5000 के आसपास वाला आबादी वाला गांव इस संचार के क्रांति के युग में नेट के लिए परेशान है। लोग रिचार्ज तो करवा रहे हैं, लेकिन उनका रिचार्ज पानी में चला जा रहा है। तो चलिए, सुन लीजिए सरकार, और जल्द से जल्द यहाँ की लोगों की मांग है कि यहाँ एक नेटवर्क लगे, एक टावर लगे, ताकि यहाँ के लोगों की परेशानी दूर हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद।